Hi guys, thank you so much for watching my channel. And in the last class, we have covered what is research and development cost, research and development overheads. And today we are going to learn the classification based on behavior of the overheads. So based on behavior, there are total three kinds of overheads. The first one is fixed overheads. The second one is variable overheads. And the third one is what? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स है, टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड जो है आपका, दैट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ऑल वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ सर्टन पीरियड. ठीक है, एक सर्टन पीरियड में, एक सर्टन रेंज में आपका जितना भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो चाहे जितना भी हो, आपका जो अमाउंट ऑफ ओवरहेड है वो फिक्स्ड ही रहता है. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ वाईफाई का. आप जब वाईफाई छोड़ो, आप जियो का एग्जांपल ले लो. ठीक है, आप जियो में हर दिन आपको मिलता है कितना, 1.5 GB और 2 GB और 3 GB अकॉर्डिंग टू योर डेटा प्लान. लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर आप एड ऑन ले सकते हो. 1 GB अराउंड का आता है, आप वो ले सकते हो. तो जो आपका 3 GB तक फिक्स्ड रहता है हर दिन में, 1.5 GB तक फिक्स्ड रहता है, दैट इज़ व्हाट, आप चाहे कितना भी उसको यूज़ करो उतना तो आपको मिलेगा ही. सो दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड. कभी कभी क्या होता है ना, जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम्प्लीटली रुक जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए. ठीक है, कुछ जैसे लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली बंद हो गया. सो this constant amount of expenditure will continue to be incurred partially if not wholly. तो जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट रहता है ना, वो चाहे पूरा इनकर ना हो बट उसका कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड रहता ही है. चाहे आपका प्रोडक्शन भी बंद हो जाए, स्टिल वो इनकर होता रहेगा. इसीलिए इसको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट और स्टैंड बाय कॉस्ट भी इसको बोला जाता है. अब देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, वो तो फिक्स्ड ही रहता है वॉल्यूम के साथ, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. और जैसे आपका जो सुपरवाइज़र होता है, वो प्रैक्टिकली उसका कोई कंट्रोल नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट पे, क्योंकि वो तो इनकर होना ही है. सो इसीलिए जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हैं वो बस इतना ही कर सकते हैं कि उनको ये चेक करना है कि जितना फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा है उसका मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो जाए, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना हो जाए. ठीक है, द फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट इज कॉन्स्टेंट पर पीरियड. एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो आपका कॉन्स्टेंट है. जैसे कि आप रेंट पे करते हो, सो रेंट आपका हर महीने का कांस्टेंट है. ठीक है, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वेरीज विद द वॉल्यूम. ऑब्वियसली अगर ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स्ड है तो कॉस्ट पर यूनिट वो तो आपका वेरी करेगा ही उसके आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ. देखो, जैसे आप एक महीने में इनकर करते हो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000. ठीक है, एक महीने में अगर आपने लेट्स से 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपका हो जाएगा 10 रुपीज़, है ना, 10 रुपीज़ हो जाएगा. लेकिन अगर एक पीरियड में आपने ओनली लेट्स से 500 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए तो उस केस में आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो जाएगा. तो जैसे ही आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कम होता जाता है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता जाता है. तो इसीलिए बोला है देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड योर फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर दिया है फैक्टर्स इफेक्टिंग द फिक्स्ड ओवरहेड्स. यहाँ पर दिया है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट या एक फैक्ट्री जो है वो कम्प्लीटली आइडल पड़ा है, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें उस केस में क्या होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड के कुछ कुछ पार्ट उसमें कम हो जाते हैं, उसमें नहीं होते हैं. ठीक है,
तो इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लोअर स्टैंडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जब आपका प्रोडक्शन निल है, ठीक है, और एक है हायर रनिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जब आपका प्रोडक्शन चल रहा है, प्लांट आपका रन कर रहा है। सो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ही बोला है। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फिक्स्ड नेचर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज द चेंज इन बेसिक प्राइस लेवल। ऑब्वियसली आपका रेंट आप 10,000 दे रहे हो एक महीने में, लेकिन अगर आपका रेंट ही बढ़ जाएगा, 12,000 हो जाएगा, तो आपको फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है। ग्राफ में क्या दिखा रहा है, जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने यहाँ देखा वही सेम चीज़ ग्राफ में आपको डिपिक्ट कर रहा है। आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वो तो आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट ही रहेगा। सो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा विच इज़ पैरेलल टू योर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वाला एक्सिस। और क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इधर बढ़ता जा रहा है, आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है वो घटता जा रहा है। यही तो हो रहा है, जैसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इधर बढ़ रहा है, आपका ये जो है ये भी घटता जा रहा है, राइट। यहाँ पर और कुछ चीज़ें दिया है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको आप ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है कि फिक्स्ड कॉस्ट जिसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ। और ये क्यों इनकर होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का कुछ एक डिसीजन है जिसकी कुछ ऐसा पॉलिसी है जिसकी वजह से आपको वो कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा। दैट डजंट रियली वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट, डिज़ाइनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग, राइट। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग आपका डिपेंड करता ही नहीं है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। और क्या है, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हैं कि आपका चाहे जो भी हो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट की वजह से ये कॉस्ट आपके इनकर होते ही रहेंगे। दूसरा है एक और टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या रेंट हो गया। ये जो कॉस्ट है ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। और है फिक्स्ड कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड फॉर शॉर्ट पीरियड for a particular capacity but change considerably when there is a long term change in the volume or capacity। जब आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चंस किया था तो उसमें आपको याद होगा, जब मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर बजटिंग में, तो उसमें कुछ कुछ केसेस रहता था कि आपको डिसीजन लेना है क्या हमें एक नया यूनिट स्टार्ट करना है। तो उस केस में क्या रहता था, 50% कैपेसिटी में प्लांट इतने में ऑपरेट कर रहा है, जब वो 80% कैपेसिटी में ऑपरेट करेगा तो हमें एक्स्ट्रा 40,000 खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 40,000 फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। याद आ रहा है वो क्वेश्चन। यहाँ पर वैसे ही सिचुएशन की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक, एक शॉर्ट टर्म तक आपका वो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है। उसके बाद जैसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है लॉन्ग टर्म में, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी बहुत कंसिडरेबली चेंज होता है, सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, टोटल जितना आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है उसके साथ ये वैरी करता है। हमें पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो टोटल वो कभी सेम नहीं रहता है, लेकिन पर यूनिट उसका कॉस्ट सेम ही रहता है। Variable cost fluctuate in total amount but tend to remain constant per unit as production activity changes। इसके examples क्या क्या हैं, indirect material, indirect labor, lubricants, cost of utilities। और क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि there are total again 3 types of variable overhead expenses। पहला वाला है 100% वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब जितना आपका प्रोडक्शन चेंज होगा उस हिसाब से आपका जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर इन टोटल है वो चेंज होगा। मतलब इसका जो पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये ओनली आउटपुट के साथ ही चेंज होगा। दूसरा है क्या, एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एट लोअर रेंजेस ऑफ आउटपुट। जब आप कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में आपका जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है,
लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर और एक बोला है थर्ड टाइप कि द एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर मोर एट लोअर रेंजेस। कभी कभी आप जैसे होलसेल की बात ले लो, आप अगर कम यूनिट्स परचेज करोगे तो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, आप अगर बल्क में परचेज करोगे तो आपको कम खर्चा आएगा। तो इसी वैसा ही सेम केस है, अगर आप लोअर रेंजेस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। यहाँ पर उसी का ही एक डायग्राम दिया है कि पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड जो रहता है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका टोटल वेरिएबल ओवरहेड है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। राइट, ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। द रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज एग्जिबिटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर जो रेंज ऑफ आउटपुट है वो है 5000 से 10,000 यूनिट्स। वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पर लिया गया है 2 रुपीज़ पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अज्यूम टू बी एट द लेवल ऑफ 25,000। ये हर लेवल के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, आप खुद कर सकते हो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वाईफाई चार्जेस होते हैं। वाईफाई चार्जेस में आप लेट्स से 100 GB तक आपका वो फ्री रहता है, एक सर्टन 3000 या समथिंग रहता है। उसके बाद आप जितना आप कॉस्ट इनकर करोगे, जितना आप यूज़ करोगे, उसी हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। सो दैट इज़ योर सेमी वेरिएबल, जो कि पार्टली फिक्स्ड रहता है और पार्टली वेरिएबल रहता है। दीज आर अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड और हाइब्रिड कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसका एक एनुअल चार्जेस रहता है जो कि फिक्स्ड रहता है, और एक उसका वेरिएबल चार्जेस रहता है जो कि आपके कॉल्स के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। अगर आपका जो कॉल है वो बढ़ जा रहा है तो आपको पे करना पड़ता है। मैं जियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्री जियो एरा की बात कर रही हूँ यहाँ पर। दस टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस आर सेमी वेरिएबल। सो जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, द एक्सपेंस विच चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, लेकिन वेरिएशन कॉस्ट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन आउटपुट। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो पावर और फ्यूल, लाइटिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें क्या है ना, आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर आपका चेंज हो रहा है तो उसके साथ एक्सपेंसेस भी चेंज होंगे, बट जो जितना आपका प्रोडक्शन या जितना आपका आउटपुट बढ़ रहा है उस हिसाब से वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि पावर, फ्यूल, या फिर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एग्जांपल ले लो। आप अगर आपको बहुत सारा काम कराना है, ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट तक तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन उसके बाद आप अगर बहुत काम करा भी रहे हो तो उस प्रोपोर्शन में आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा, उससे थोड़ा कम ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप बोल रहा है यहाँ पर, द कॉस्ट टेंड्स टू रिमेन constant within certain range of output, then jump up and remain constant for another range and so on। ये बोल रहा है ये जो cost है ना, ये एक certain range of output के लिए constant रहता है, फिर क्या करता है, फिर बढ़ जाता है और फिर constant रहता है एक particular range के लिए। You can see इस range के लिए ये constant था, फिर ये जैसे ही इसका range बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये cost भी बढ़ गया, फिर इस रेंज के लिए ये अगेन कांस्टेंट है, फिर इस रेंज के लिए ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ कुछ रीजंस दिया है कि इन सारे रीजंस की वजह से आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है आपको ब्रेक इवन चार्ट्स बनाने हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करना है, उसके लिए आपको वेरिएबल अलग चाहिए, फिक्स्ड अलग चाहिए।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करना है, उसमें आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही लेना पड़ता है, सो उसके लिए। और क्या है, फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बजटिंग में पढ़ाई है। आपको अगर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो उसमें आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, सो दैट आप हर कैपेसिटी लेवल के लिए आप बजट बना पाओ। और क्या बोला है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीसरा है हाई एंड लो मेथड, राइट। ये हम लोग इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और एक यहाँ पर दिया है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक। आपको ऑलरेडी आगे जाके साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक और दो मेथड्स भी आपको पढ़ने हैं, सो अभी हम लोग बस इसके हेडिंग्स को जान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड क्या बोलता है, आप अगर कोई भी चीज़ का कोडिंग कर लोगे ना तो आप उसको बहुत सारे आइटम्स में से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोडिफिकेशन हेल्प्स इन easy identification of different items of overheads. There are numerous items of overheads and a code number to each one will facilitate identification of these items easily. So codification जो है ये आपको कैसे करना है, allotting numerical codes और alphabetical codes और a combination of both. आप लोगों ने अगर मटेरियल वाला मेरा क्लासेस कंप्लीट कर लिया है मटेरियल कॉस्ट का, सो यू कैन नो दिस इन अ बेटर वे, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे ही कोडिंग करने वाला। जैसे स्टील के लिए रहता था माइल्ड स्टील के लिए रहता था MS, फिर उसके रॉड्स के लिए रहता था MS01, फिर बार्स के लिए रहता था MS02। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है, ओवरहेड्स के कैलकुलेशन को बहुत सिंपल और इजी वे में करने के लिए वो लोग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कोड्स दे देते हैं, राइट। जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड रहता है, एग्जामिनेशन सेंटर का एडमिट कार्ड में लिखा होता है कोड, सिमिलरली हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कोड रहता है। You may observe the logic in giving the codes. All codes starting with 1 are production departments, right? यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो ये किस चीज़ का काम है, ये आपका फैक्ट्री का काम है। ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट ये भी फैक्ट्री का काम है, ये भी फैक्ट्री का काम है, ये भी फैक्ट्री का काम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सारा हो गया प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखते हैं मेंटेनेंस। ये क्या है, मेंटेनेंस आपका सर्विस कॉस्ट में आता है। क्वालिटी कंट्रोल भी आपका सर्विस बेस्ड कॉस्ट में आता है। स्टोर्स क्या है, स्टोर्स भी आपका सर्विस बेस्ड कॉस्ट में आता है। तो ये आपका हो गया सर्विस। तीसरा देखते हैं HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स। ये तो आपको पता ही है आपके कौन से डिपार्टमेंट में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चार अगर प्रोडक्शन के हैं तो इनका स्टार्टिंग जो हो रहा है ये 1 से हो रहा है। नेक्स्ट ये सब सर्विस के हैं तो इनका स्टार्टिंग जो है ये 2 से है। फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है ये इसका स्टार्टिंग आपका 3 से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसीलिए हर चीज़ का कोडिंग किया जाता है। आप अगर होटल्स में रह रहे हो तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि जो रूम का नंबरिंग किया गया है, फर्स्ट फ्लोर में सारे रूम्स का नंबर 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है। सेकेंड फ्लोर में 201 होता है, 202 होता है। ग्राउंड फ्लोर में 001 होता है, 002 होता है। तो वैसे ही हर एक चीज़ का कोडिंग किया जाता है सो दैट वही कोड सुनकर ही हम लोग उसको अपने दिमाग में वो कहाँ पर है वो विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है। आज का ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल द विटी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।